हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल रोजा डिजाइन्स में। आज के वीडियो में मैं प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करूंगी आपके साथ। ब्लाउज की फुल कटिंग और स्टिचिंग शेयर की है मैंने आज। ब्लाउज का फ्रंट पार्ट, बैक पार्ट और स्लीव्स तीनों पार्ट कट किए हैं और बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से ब्लाउज की कटिंग की है मैंने। बहुत कम टाइम में बनने वाला ब्लाउज है ये, कि आप वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। ये ब्लाउज का मेन फैब्रिक है और इसकी कटिंग हम अस्तर पर करेंगे। अस्तर 80 सेंटीमीटर लिया है मैंने। ये 32 साइज का ब्लाउज है। प्रिंसेस कट पैटर्न में ब्लाउज की कटिंग की है मैंने। पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। इसके लिए अस्तर को डबल फोल्ड करके रख लिया है मैंने। बंद भाग वाली साइड को मेरी तरफ से कर लिया है। ब्लाउज की लंबाई है 14 इंच। टोटल लंबाई लेंगे हम यहाँ पर 15 इंच। 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है मार्जिन के लिए। 15 इंच लंबाई है। शोल्डर लिए है 5.25 इंच। दोनों साइड से 5.25 इंच पर शोल्डर का निशान कर लेना है हमको। आर्मोल है 5.5 इंच। आर्मोल और शोल्डर के पॉइंट को दोनों को सीधी लाइन में मिला लेना है स्केल से। उसके बाद चेस्ट वाली लाइन को भी सीधा कर लेना है और चेस्ट का निशान करना है हमको। चेस्ट का साइज है 32 इंच। 32 का चौथा भाग लेंगे हम यहाँ पर 8 इंच। 2 इंच मार्जिन के लिए। कमर है 28 इंच। 28 का चौथा भाग लिया है 7 इंच। 1 इंच बैक पार्ट के डॉट के लिए और 2 इंच मार्जिन लिया है। आप चाहो तो मार्जिन 1.5 इंच ले सकते हो। फिटिंग वाले पॉइंट को और मार्जिन वाले पॉइंट को सीधी लाइन में मिला लिया है, दोनों पॉइंट को। उसके बाद नेक की मार्किंग करेंगे हम। नेक की चौड़ाई रखी है यहाँ पर 2.25 इंच। नीचे से नेक की चौड़ाई है 2.5 इंच और लंबाई है नेक की 10 इंच। आप आपके हिसाब से नेक की लंबाई चौड़ाई रख सकते हो। उसके बाद चौकोर बॉक्स बना के नेक का शेप दे देना है हमको। यहाँ पर सिंपल राउंड शेप दिया है मैंने। आप चाहो तो इसको डिजाइन में कट कर सकते हो नेक को। आपके हिसाब से आप नेक का शेप दे सकते हो। इसमें हल्के हाथों से फिनिशिंग के साथ नेक का शेप देने के बाद आर्मोल की गहराई दे देनी है हमको 1.25 इंच पर। बैक पार्ट का आर्मोल है ये। आर्मोल की गहराई देने के बाद बैक पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो गई है हमारी, देख सकते हैं आप। इस प्रकार से हमको आर्मोल की गहराई दे देनी है और फिनिशिंग के साथ बैक पार्ट को कट कर लेना है। फिनिशिंग के साथ कट कर लेना है इस प्रकार से। और फिर फ्रंट के लिए भी अस्तर को डबल फोल्ड करके रख लेना है हमको। बंद भाग वाली साइड से मार्जिन 0.5 इंच एक्स्ट्रा रखना है हमको। आई हुक के लिए 0.5 इंच एक्स्ट्रा रखने के बाद या स्केल से एक लाइन खींच लेंगे हम सीधी 0.5 इंच एक्स्ट्रा रखने के बाद। और इसी निशान से फ्रंट पार्ट की मार्किंग करेंगे हम, आई हुक वाले निशान को छोड़कर। बैक पार्ट को आई हुक वाले इस वाले निशान पर रखना है हमको, बराबर सेट करते हुए, और एज इट इज मार्किंग कर लेनी है फ्रंट पर बैक पार्ट की इस प्रकार से। नीचे से 0.5 इंच एक्स्ट्रा रखना है फ्रंट के लिए और साइड से मार्जिन बढ़ा लेना है हमको 2 से 2.5 इंच। बैक पार्ट की एज इट इज मार्किंग कर लेनी है। अगर आप दोनों पार्ट साथ में कट कर रहे हो तो इस प्रकार से आप मार्किंग बैक पार्ट को फ्रंट पार्ट के ऊपर रखकर कटिंग कर सकते हो। और अगर आपको फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है अलग से, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर मेजरमेंट के साथ फ्रंट पार्ट की कटिंग की हुई है। एज इट इज मार्किंग करने के बाद बैक पार्ट को उठा लेना है और इस प्रकार से हमको बैक पार्ट की मार्किंग कर लेनी है और बैक पार्ट को उठा लेना है। फ्रंट पार्ट की मार्किंग हम मेजरमेंट के हिसाब से करेंगे। इसके लिए अब मेजरमेंट लेंगे। लंबाई रखेंगे टोटल 15.5 इंच। 0.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है फ्रंट के लिए। शोल्डर है 5.25 इंच। दोनों साइड से 5.25 इंच पर शोल्डर का निशान कर लेना है और दोनों पॉइंटों को सीधी लाइन में मिला लेना है। अगर आप सिर्फ फ्रंट पार्ट की कटिंग कर रहे हो तो इस ऐसे आप फ्रंट पार्ट की कटिंग कर सकते हो। और दोनों पार्ट साथ में कट किए हैं तो फ्रंट पर बैक पार्ट को रखकर एज इट इज मार्किंग कर मार्जिन को बढ़ाकर आप कटिंग कर सकते हो। ये बैक पार्ट का आर्मोल है हमारा। और फ्रंट के लिए नीचे की साइड से 0.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे हम। इस प्रकार से तिरछी लाइन कर लेंगे ऊपर की साइड से नीचे की ओर। अंदर की साइड से तिरछी लाइन खींचेंगे एक। और उसके बाद चेस्ट का चौथा भाग लेंगे 8 इंच। 32 इंच चेस्ट है, 2 इंच मार्जिन का। और कमर है 28 इंच।
28 का चौथा भाग लेंगे 7 इंच, 2 इंच मार्जिन के लिए। यहाँ पर बैक 1 इंच एक्स्ट्रा नहीं लेना है हमको, जो बैक पार्ट में डॉट के लिए लिया था वो वाला। दोनों मार्जिन वाले निशानों को इस प्रकार से मिला लेंगे। बहुत ही कम टाइम में बनने वाला ब्लाउज है और आसानी से कटिंग भी हो जाती है इस पैटर्न में। नेक की चौड़ाई है 2.25 इंच। आई हुक वाले निशान को छोड़कर 2.25 इंच पर एक निशान लगाएंगे ऊपर की साइड, और नीचे से भी 2.25 इंच पर निशान लगाया है मैंने। अब आपके ब्लाउज के हिसाब से नेक की लंबाई चौड़ाई रख सकते हो। यहाँ पर नेक की लंबाई है 6.5 इंच। चौकोर बॉक्स बनाने के बाद नेक का शेप दे देना है। हल्के हाथों से फिनिशिंग के साथ नेक का शेप दे दिया है मैंने। उसके बाद आर्मोल की गहराई देंगे हम फ्रंट के लिए। तो आर्मोल की गहराई हम अंदर वाली लाइन से देंगे इस प्रकार से, आधा इंच नीचे की साइड से, बैक पार्ट वाले आर्मोल से आधा इंच नीचे की साइड से आर्मोल की गहराई देनी है हमको, और बाहर वाली लाइन से फ्रंट का आर्मोल रहेगा। दोनों आर्मोल के बीच आधा इंच का गैप है। अंदर वाला आर्मोल फ्रंट के लिए है और बाहर वाला आर्मोल बैक पार्ट का है। इस प्रकार से आर्मोल की गहराई देनी है। उसके बाद टक्स पॉइंट है, ऊपर से शोल्डर से नीचे की साइड टक्स पॉइंट रखा है हमने यहाँ पर 10 इंच। शोल्डर दबेगा आधा से 1.25 इंच, तो टक्स पॉइंट बराबर आ जाएगा। टक्स की चौड़ाई है 3.5 इंच। नीचे से भी 3.5 इंच ली है डॉट की चौड़ाई। दोनों पॉइंटों को सीधी लाइन में मिला लेना है। प्रिंसेस कट पैटर्न में हम ब्लाउज की कटिंग कर रहे हैं। प्रिंसेस कट का शेप देने के लिए शोल्डर से नीचे की साइड आर्मोल में 5.5 इंच पर एक निशान लगाया है इस प्रकार से, और गोलाई दे देनी है यहाँ पर प्रिंसेस कट की शेप में। डॉट की चौड़ाई रखी है मैंने यहाँ पर 2.5 इंच। आप चाहो तो 3 से 3.5 इंच डॉट की चौड़ाई रख सकते हो। लंबाई है 1.25 इंच। यहाँ से सीधी लाइन में एक सीधी लाइन कर लेनी है और प्रिंसेस कट का शेप दे देना है इस प्रकार से। फिनिशिंग के साथ शेप देने के बाद प्रिंसेस कट की मार्किंग कंप्लीट हो गई है हमारी। अब मार्जिन बढ़ाएंगे हम इसमें साइड से। नीचे से हमने यहाँ पर 2.5 इंच पर एक निशान लगाया है, तो मार्जिन 2.5 इंच बढ़ा लेंगे साइड से। यहाँ पर 3.5 इंच मार्जिन बढ़ाएंगे हम, 2.5 इंच में 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। दोनों साइड से मार्जिन में आधा इंच कपड़ा जाएगा, तो 3.5 इंच मार्जिन बढ़ा लेना है हमको नीचे की साइड से, और ऊपर की साइड से भी 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे हम मार्जिन। दोनों साइड से आधा इंच कपड़ा दबेगा इसमें सिलाई में। मार्जिन बढ़ा लिया है हमने दोनों साइड से इस प्रकार से। प्रिंसेस कट की मार्किंग कंप्लीट हो गई है हमारी। उसके बाद कमर की साइड से आधा इंच ऊपर की ओर एक निशान करेंगे और तिरछी लाइन में इसको डॉट वाले निशान से मिला लेंगे। फ्रंट पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो गई है हमारी। फिनिशिंग के साथ इसको कट कर लेंगे हम इस प्रकार से। देखिए इस प्रकार से कट करना है हमको प्रिंसेस कट वाले पार्ट को। ऊपर से हम आधा इंच दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप रखेंगे, इससे फिटिंग परफेक्ट आती है और पॉप भी अच्छे से बनता है ब्लाउज में। इस प्रकार से कटिंग कर लेनी है सभी पार्टों को। देखिए किस प्रकार से कट किया है मैंने, और आई हुक वाले निशानों को निशान से भी दोनों पार्ट को अलग कर लेना है इसमें। ये फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है हमारी प्रिंसेस कट पैटर्न में। फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों कट हो गए हमारे। अब स्लीव्स की कटिंग करेंगे हम। स्लीव्स के लिए अस्तर के कपड़े को डबल फोल्ड कर लेना है इस प्रकार से, और एक फोल्ड और करना है। दोनों स्लीव्स की कटिंग हम बराबर करेंगे। इसके लिए 4 फोल्ड कर लेना है फैब्रिक को, और लंबाई आप आपके हिसाब से ले सकते हो स्लीव्स में। यहाँ पर लंबाई मैंने 9.5 इंच ली है। 8.5 इंच में स्लीव्स तैयार होगी हमारी। जितनी भी लंबाई है उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है हमको मार्जिन के लिए रेडी लंबाई में। उसके बाद नीचे की साइड 3.5 इंच पर स्लीव्स को डाउन करेंगे। दोनों साइड 3.5 इंच पर निशान करके सीधे लाइन में मिला लेंगे दोनों पॉइंटों को, और 2 इंच मार्जिन को छोड़कर एक निशान कर लेंगे हम। यहाँ पर 6.5 इंच पर निशान किया है मैंने, और स्लीव्स को डाउन कर लिया है 3.5 इंच पर। 1 भाग वाली साइड से 1.5 इंच सीधा निशान करेंगे और वहां से शेप दे देंगे हम स्लीव्स का। बैक पार्ट का आर्मोल ऊपर से है और फ्रंट के लिए भी अंदर से आधा इंच अंदर से गहराई देने के बाद नीचे की साइड गोलाई रखी है हमने यहाँ पर 5 इंच और 2 इंच मार्जिन। स्लीव्स की मार्किंग कंप्लीट कर ली है, उसको फिनिशिंग के साथ कट कर लेना है। बीच सेंटर में कट लगाने के बाद फ्रंट की गहराई भी दे देनी है हमको इसमें। स्लीव्स को खोलने के बाद
और निशान कर लेने हैं स्लीव्स में फ्रंट पार्ट का। तीनों पार्ट कंप्लीट हो गए हमारे ब्लाउज में, फ्रंट, बैक और स्लीव्स का। इस प्रकार से देख सकते हैं आप। अब इसको अस्तर पर कट कर लेना है। हम फ्रंट पार्ट की स्टिचिंग करेंगे, बैक पार्ट और स्लीव्स की स्टिचिंग आसान है और फ्रंट की स्टिचिंग हम इस प्रकार से करेंगे। बहुत ही कम टाइम लगता है इस ब्लाउज को स्टिच करने में। इस प्रकार से देख सकते हैं आप। अस्तर को मेन फैब्रिक पर कट कर लेना है। प्रिंसेस कट वाले पैटर्न को मेन फैब्रिक की उल्टी साइड से कट करके स्टिच कर लेना है और नेक वाले पार्ट को मेन फैब्रिक की सीधी साइड से हम इस प्रकार से कट करेंगे और नेक में एक पैर का मार्जिन देके सिलाई लगा लेंगे। आप चाहो तो इसमें पाइपिंग और पेपर पेस्टिंग का यूज कर सकते हो। यहाँ पर मैंने सिलाई लगा ली है। उसके बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करने के बाद छोटे छोटे कट लगा लेंगे नेक में और अस्तर को साइड करके एक सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगा लेने के बाद अस्तर को नीचे की साइड फोल्ड करना है और किनारे किनारे से फिनिशिंग की सिलाई लगा लेनी है नेक में। बहुत ही कम टाइम लगता है इस प्रकार से ब्लाउज को स्टिच करने में और फिनिशिंग भी अच्छे से आती है। उसके बाद अस्तर और मेन फैब्रिक को ज्वाइन कर लेना है। अस्तर को नीचे की साइड फोल्ड करके चारों साइड से किनारे किनारे पर सिलाई लगा के बिना किसी क्रीज के और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है। इसी प्रकार से दूसरे वाले पैटर्न को भी हम तैयार कर लेंगे नेक वाले। सिलाई लगाने के बाद कट लगा लेने हैं एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके और फिर अस्तर में साइड करके सिलाई लगाने के बाद नीचे की साइड अस्तर को फोल्ड करना है और चारों साइड सिलाई लगा लेनी है अच्छे से किनारे किनारे पर। दोनों साइड के पार्ट कंप्लीट हो गए हमारे, देख सकते हैं आप। उसके बाद प्रिंसेस कट वाले पैटर्न को भी चारों साइड से सिलाई लगा लेनी है अच्छे से बिना किसी क्रीज के दोनों पार्ट में और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है। चारों पार्ट कंप्लीट हो गए हमारे यहाँ पर फ्रंट के लिए। इसके बाद हम नेक वाले पार्ट को और प्रिंसेस कट वाले पार्ट को आधा इंच का मार्जिन देके इस प्रकार से स्टिच कर लेंगे। नीचे की साइड से हमको स्टिच करना है इसको। ऊपर की साइड एक्स्ट्रा रहता है फैब्रिक तो ये आर्म होल की साइड कट जाता है। यहाँ पर दोनों डबल सिलाई करके लॉक कर लेना है अच्छे से और स्टिच कर लेना है। देख सकते हैं आप कितने परफेक्ट पफ बना है। इसमें फिटिंग बहुत अच्छे से आती है इस पैटर्न में। उसके बाद दूसरा पार्ट भी इसी प्रकार से तैयार कर लेंगे हम। आधा इंच का मार्जिन देके नीचे की साइड से दोनों पार्ट को बराबर से स्टिच कर लेना है। डबल सिलाई करके लॉक कर लिया है अच्छे से। दोनों पार्ट कंप्लीट हो गए हमारे फ्रंट के। अब इसमें आई के लिए पट्टी को स्टिच करना है। अस्तर और मेन फैब्रिक की पट्टी तैयार कर ली है मैंने 2.5 से 3 इंच चौड़ाई में और लंबाई ब्लाउज के हिसाब से। उसके बाद दूसरी साइड से पट्टी को फोल्ड करना है और मार्जिन पर रखकर तीनों साइड से सिलाई लगा लेनी है इस प्रकार से। और फिर नीचे की साइड कमर पट्टी को अटैच करना है हमको। दोनों साइड के पार्ट बराबर से आ गए हमारे, कम ज्यादा नहीं हुए हैं। अब हुक की पट्टी को स्टिच कर लेंगे हम। इसमें 1.5 इंच चौड़ाई में पट्टी को कट किया है मैंने और लंबाई ब्लाउज के हिसाब से आधा इंच का मार्जिन देके पट्टी को स्टिच कर लेना है और पट्टी को ऊपर की साइड फोल्ड करना है। नेक तैयार है हमारा। तो फिर पट्टी को साइड करके एक सिलाई लगानी है। उसके बाद पट्टी को नीचे की साइड डबल फोल्ड करके फिनिशिंग की सिलाई लगा लेनी है हमको इस प्रकार से। आई और हुक दोनों साइड की पट्टियां तैयार हो गई हमारी। कमर पट्टी के लिए 2 इंच की पट्टी को कट कर लिया है मैंने चौड़ाई में और आधा इंच का मार्जिन देके कमर पट्टी को स्टिच कर लेना है। उसके बाद अस्तर वाली पट्टी को साइड करके एक सिलाई लगानी है और नीचे की साइड डबल फोल्ड करना है पट्टी को और फिनिशिंग की सिलाई लगा लेनी है हमको। हुक की पट्टी तैयार हो, हुक वाला साइड तैयार हो गया हमारा। अब आई वाले पार्ट में कमर पट्टी को स्टिच कर लेंगे हम इसी प्रकार से। सामने की साइड से डबल फोल्ड करना है पट्टी को और आधा इंच का मार्जिन देके सिलाई लगा ली है। एक सिलाई साइड में करनी है इस अस्तर को और उस पे लगानी है। उसके बाद अस्तर को नीचे की साइड डबल फोल्ड करके एक सिलाई लगा लेनी है। दोनों साइड के पार्ट हमारे कंप्लीट हो गए हैं बहुत ही फिनिशिंग के साथ। देख सकते हैं आप कितना अच्छे से पफ बन गया है दोनों साइड में। उसके बाद आई के लिए निशान कर लेने हैं बराबर से, जितना भी आपको हुक लगाना है उतने, और आई के निशानों पर सिलाई लगा लेनी है ट्रायंगल शेप में इस प्रकार से। बहुत ही कम समय लगता है इस प्रकार से ब्लाउज को स्टिच करने में और आसानी भी होती है
फिनिशिंग के साथ ब्लाउज तैयार हो जाता है हमारा और फिटिंग भी बहुत परफेक्ट आती है। आप कोई से भी साइज में इस प्रकार से ब्लाउज को कट कर सकते हो। हर पैटर्न में मेरे चैनल पर वीडियो अपलोड की है मैंने, आप देख सकते हो। 1 टक्स ब्लाउज, 2 टक्स ब्लाउज, प्रिंसेस कट। देख सकते हैं आप कितनी फिनिशिंग के साथ ब्लाउज तैयार हो गया है। आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।